हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अच्छा का नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो नाइन्थ का चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके हमने लगभग 3 से 4 पार्ट देख लिए हैं। हम देख चुके हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो होती है रदरफोर्ड का मॉडल। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इसने जो ये मॉडल था इसने काफी हद तक बहुत सारी चीजें सॉल्व कर दी थी। ओके, ऐसा कर पाना भी बहुत बड़ी बात थी। तो साइंटिस्ट थे अपने कौन से, रदरफोर्ड जी। तो इन्होंने 1911 में, याद रखिएगा, ये डिस्कवर कर दिया था नॉर्मली न्यूक्लियस का, कह सकते हैं न्यूक्लियस का, और प्रोटॉन भी लगभग। ओके, तो अगर हम बात करें तो इनके साथ जब स्टार्ट हुआ था मॉडल, ठीक है, मॉडल जब स्टार्ट हुआ था तो इनके साथ एक और थे, गीगर, ठीक है, एक नाम था जो साइंटिस्ट थे आपके, वो थे गीगर। तो 1909 में इन्होंने स्टार्ट किया था मॉडल करना। ओके, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेटअप बैठाया था। सेटअप में था क्या क्या, हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो रेडिएशन करते हैं। आप बोलेंगे रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन मीन्स होता है कि ऐसी रेस, ठीक है, या फिर हीट एनर्जी या रेस एनर्जी जो क्या करती है, जो काफी ज्यादा डेंजर और काफी ज्यादा हार्मफुल भी होती है। ओके, जैसे अल्फा बीटा गामा। हल्क में गामा लगा, जानते हो, जो आपको कहते हैं हल्क था उसमें गामा रेस का टैग हुआ था, बट उससे बचना नामुमकिन है। गामा रेस अगर किसी को हिट करती है, कांटेक्ट में आता है, तो उसका बचना नामुमकिन, नहीं बचा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या किया उन्होंने, जो एलिमेंट था, अब इसको क्या किया उन्होंने, इन्होंने इसको एक प्रोटेक्टिंग लेयर से कवर कर दिया था, जो लेड की थी। याद रखिएगा, लेड की जो कोटिंग थी उससे कवर कर दिया था एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स से। और जो लेड की एक स्क्रीन थी उसमें छोटा सा होल कर दिया था एकदम, ठीक है, होल किया था, स्लिट, आप देख सकते हैं, सिल्ट किया था उसमें, छोटा सा पोर, ठीक है। और इसी छोटे से पोर से जो रेडिएशन होगा वो जाएगा। अब यहां पर जो मटेरियल था, एक्चुअल में जो अल्फा पार्टिकल से हम कह रहे हैं, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है दो प्रोटॉन, दो पॉजिटिव चार्ज, मींस दो प्रोटॉन भी दो पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल मतलब टू पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम बात करें एलिमेंट के हिसाब से तो लगभग ये हीलियम, हीलियम के पास दो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है किसके, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये हीलियम का नहीं है मगर, ये हीलियम का नहीं है, बस हम कह रहे हैं कि एक आइडेंटिकल कैसा होता है, जैसे हीलियम का न्यूक्लियस होता है वैसे ही याद करें क्या होता है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल होते हैं, और वही नहीं हो जाता हमेशा। तो अल्फा पार्टिकल यहां से कहते हैं स्क्रीन से जाएंगे। अब इसके आगे पे पिक्चर में देखो आपने, इसने कवर करके लगाया, इसके आगे पे जो इन्होंने कवर किया था एरिया, यहां पर लगाई थी गोल्ड फॉयल, जिसको बहुत ही ज्यादा थिन करके लगाया था, बहुत ज्यादा थिन पैलेबल करके। ओके, अब जो आपकी फॉयल थी, इसके पीछे जो लास्ट स्क्रीन थी वो एक खास स्क्रीन थी जिसमें याद रखिएगा क्या किया था, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया था, या फिर जेडएनएस, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी। और हम जानते हैं कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, जब भी इसमें कोई रेस पड़ती है, स्लाइटली जो कहते हैं रेस भी पड़ती है, जो हमें दिखे भी ना नॉर्मल, जब उसमें अटैक करती है तो क्या होता है, एकदम से ब्राइट कलर बनता है, एकदम से जैसे फुलझड़ी में था वैसे ही। तो ये टकराता है तो इसे हम एक और प्रोसेस कहते हैं स्किंटिलेशन। ये प्रोसेस का नेम होता है जिसमें, याद रखिएगा, जब भी कोई लाइट कह सकते हैं कोई रेस जब अटैक करती है, अटैच करती है, हिट करती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन को, तो जो ब्राइट लाइट होती है इसी को हम कह सकते हैं स्किंटिलेशन। ओके, सो अगर हम बात करें, जानते हो अल्फा पार्टिकल और कहते हैं इलेक्ट्रॉन की, अगर कंपैरिजन करें इनका मासेस का, इनके साइज का भी, तो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 7000 टाइम्स ज्यादा मैसिव, ज्यादा भारी और ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। माय गॉड, इतना भारी उससे। ठीक है, तो यहां पर स्क्रीन लग चुकी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, यहां से जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, इसे रेडिएशन निकलना स्टार्ट हुआ, मतलब अल्फा पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट हुए। तो जो आपकी लेड स्लिट थी उससे आते 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 क्या हुआ था, गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड फॉइल पे अटैक किया। अब यहां पर हुआ ये था कि जो ज्यादातर रेस थी वो क्या कर रही थी, वो जो गोल्ड फॉइल थी उसको पार करके, कवर करके उससे कहते स्ट्राइक करी थी वहां पर। मतलब बहुत सारी लाइट वहां पर स्पार्कल हो रही थी, बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा हो रही थी वहां पर। तो इससे पहली चीज जो रदरफोर्ड को समझ आया था कि जो एक एटम होता है उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट रहता है वो वैकेंट होता है, मतलब एटम जितना बड़ा है तो उसका पार्ट बिल्कुल खाली होता है लगभग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर पे होते हैं। ओके, खाली होता है पूरा टोटल। चलिए, पहली चीज निकल गई थी। सेकंड चीज में उन्होंने क्या देखा कि जो ये रेस जा रही थी ये कुछ डिफ्लेक्ट हुई थी, स्लाइटली डिफ्लेक्ट थी। मतलब एक, अगर यहाँ पर देखिए, अगर आप एक रेस यहाँ से भेज रहे हैं तो इसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये यहाँ से जाते हुए इधर चल जाता था, ये डिफ्लेक्ट कर रही थी। इसका क्या रीजन है? पर हम चार्जेस के बेस में जानते थे कि जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है वो अट्रैक्ट करते हैं, बट जब सेम चार्जेस होते हैं तो रिपेल करते हैं अपने आप को, चार्जेस खोज दी थे वाले,
वो रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब यहां बीच में कोई ना कोई तो है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। बीच में कोई ना कोई तो है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये जो अल्फा पार्टिकल का था, दो पॉजिटिव चार्ज थे इसके पास, तो ये क्या था, यहां से डिफ्लेक्ट हो गया था एकदम से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल होकर उधर चले गया। सेकंड हमें पता चला था हाँ पॉजिटिव कुछ ना कुछ है बीच में। थर्ड पॉइंट क्या कहा था कि जो रेस थी, अल्फा पार्टिकल थी, पूरी स्क्रीन में कह सकते हैं स्पार्कल हो रहा था, बिल्कुल टकरा थी, लाइट के अंदर ब्राइटनेस हो रहा था, बट कहीं कहीं पर ये दिखा था कि जो सेंटर था, सेंटर के पीछे, जो सेंटर में कहते हैं एटम का सेंटर था, उसके पीछे यहाँ पर कोई लाइट ग्लो नहीं कर रही थी, मतलब जो रेस थी वो यहाँ से टकरा के वापस आ रही थी। ये समझ आया कि सेंटर में कोई ना कोई छोटी चीज, ठीक है, छोटा स्ट्रक्चर, ज्यादा बड़ा है, कोई चीज ऐसी है जिसके पास मास है और अच्छा खासा मास है, तभी तो जो रेस थी आपकी अल्फा पार्टिकल्स वो वापस आ गई थी, ठीक है। उसके पास मास तो है, ठीक है, एक्चुअली देख सकते हैं एटॉमिक मास। इसके अलावा जो ये बीच में सेंटर में जो चीज है जिसके पास मास है, इसके पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस भी है। तो यहां पर डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, और जिसके अंदर था प्रोटॉन। प्रोटॉन भी कहा जाता है वैसे रदरफोर्ड के केस में, बट मेन यही था, ठीक है। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकले थे रदरफोर्ड के, जो कि काफी हद तक सही भी थे, सारे लगभग। बट अगर हम बात करें गलती की, तो रदरफोर्ड जो इनकी थ्योरी थी वो नहीं समझा पाए थे। एक्चुअली इनका कहना यह था कि एटम जानते ना, ठीक है, एटम पता चल चुका था सर्कुलर वे में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल में, और बीच में आपका प्रोटॉन हो गया, बाहर आपका इलेक्ट्रॉन। अब इनका कहना यह था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है सुनिएगा, यहां पर आप जानते होंगे जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अटैक करते हैं एक दूसरे को, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं तो इससे क्या होता है, रोटेशन प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपने देखा होगा सूरज, ठीक है, सूरज क्या करता है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, वो चीज भी अपनी तरफ खींच रही है। इससे क्या होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इससे क्या होता है, जब दोनों खींचते हैं अपनी तरफ, तो इससे क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में, और ये क्या करता है, रोटेट होने लग जाता है। ये सेम ऐसा है जैसे आप ये वाला गेम खेलते हैं पकड़ के झूलने वाला एकदम, ये सेम वैसा है, ठीक है, कि अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं और क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, इसे रोटेशन करा देते हैं। ओके, तो यहां पर ये था। अब इनका कहना यह था कि जो रोटेशन करते हुए, याद रखिएगा, जो रोटेशन हो रहा है, तो इसके बाद रोटेशन करते करते जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रेडिएशन करेगा। रेडिएशन मतलब अपनी एनर्जी को लूज करेगा, क्योंकि भाई घूम रहा है, काम कर रहा है, इसके बाद घूमते घूमते एनर्जी लूज करते 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 सेंटर में जहां पर प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन के साथ क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा और खत्म। बट ये सरासर गलत है। भाई हम सर्वाइव कर रहे हैं, पर जिंदा है, आपको चीजें दिख रही ना अगल बगल, ऐसा होता तो एटम खत्म, कुछ होता ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये था रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, ठीक है, बेसिकली यही था रदरफोर्ड का मॉडल और ड्रॉबैक। इसके बाद इस चीज को भी पूरा करेक्ट कर दिया था अपने बोर मॉडल में, जो हम देखेंगे आगे।